अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का पैदा करने वाला और परवरदिगार है, और दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर जो सारे कायनात के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं कि किस तरह कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों को घर में घुसकर मारने की धमकियां दी और किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी धमकियों से परेशान हुए और किस तरह वो रातों को जाग जाग कर टाइम पास करते, हथियारों के साथ ही रात गुजारते और हथियारों के साथ ही सुबह करते। जब ये हालात हो गए तो अल्लाह जुल जलाल ने कुरान पाक में ये आयत नाज़िल फरमा दी कि अब मुसलमान भी कुफ़ार का जवाब दे सकते हैं, मुसलमान भी कुफ़ार के साथ खुली जंग कर सकते हैं। इससे पहले मुसलमान कमज़ोर थे तो मुसलमान सिर्फ़ अपने दफ़ा की हद तक ही सोचते थे। तो इस वक्त अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खुली जंग की इजाज़त दे दी। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मारूज़ी हालात के पेश नज़र अपनी मखसूस पॉलिसियाँ तश्कील दी, जिनके तहत एक दो किस्म की पॉलिसियाँ उनकी थीं। एक तो ये थी कि जो मदीना के हालात थे तो उन हालात में मदीना को किस तरह महफूज रखा जा सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहने वाले बिलखसूस यहूदियों और मदीना से मुंसलिक अतराफ़ में रहने वाले दीगर गैर मुस्लिम मुशरिकीन से सुलह के मुआहदे किए। मकसद सिर्फ़ एक था कि मदीना को महफूज बनाया जा सके, इस्लाम को ख़तरात से आज़ाद रखा जाए और अल्लाह के दुश्मनों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म व सितम से बाज रखा जा सके। तो एक तो मदीना को महफूज रखना मकसूद था और दूसरा ये था कि कुफ़ार को ये जवाब देना था कि अब हालात पहले वाले नहीं हैं, अगर अब तुमने इस्लाम की तरफ या मुसलमानों की तरफ मुँह भी किया तो आपको मार पड़ेगी। तो इस सिलसिला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पॉलिसी तरतीब दी कि कुफ़ार को डराने के लिए, उनको पैगाम देने के लिए ये ज़रूरी है कि कुफ़ार जिस शाहराह से अपनी तिजारत वगैरह करते हैं, जिनकी मईशत, उनकी मईशत का और इक़्तिसादियात का दारोमदार जो है वो उसी शाहराह पर है, तो उसी शाहराह पर ख़ुसूसी नज़र रखी जाए, उनके काफ़िलों के आने जाने के, उनके टाइम पर, उनके नक़लो हरकत पर ख़ुसूसी तौर पर नज़र रखी जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, जिसके बाद जो कफ़ार थे उनको ये अच्छी तरह मालूम हो गया कि अब मुसलमान जो हैं वो उनके लिए तरन वाला नहीं हैं, बल्कि मुसलमान अच्छे तरीके से अपनी हिफाजत को कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 8-9 के करीब जो मुहिमें तरतीब दी। कुछ तो ग़ज़वात से और कुछ सरियात थे। सरिया उसे कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शामिल ना हो, लेकिन उन्होंने ख़ुद अपनी निगरानी में कोई लश्कर या कोई जहादी दस्ता दुश्मन पर हमला करने के लिए भेजा हो। तो ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें वो जंग जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद शरीक रहे हों। तो इस तरह 8 के करीब, जो 8-9 के करीब ग़ज़वात और सरियात यानी जंगी मुहिमें थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीने 2 महीने में भेजी। तो उनका मकसद सिर्फ़ यही था कि कफ़ार को मुतनब्बे किया जाए कि अब मुसलमानों की तरफ देखना नहीं है। तो इस सिलसिले में एक वाक़या इस तरह का भी पेश आया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जुहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक कुफ़ार के एक काफ़िले की नक़लो हरकत को देखने के लिए भेजा। उस काफ़िले के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। तो उस सिलसिले में उनका एक तो आदमी मारा गया और 2 आदमी गिरफ़्तार हुए और उनका माल भी मुसलमानों के कब्ज़े में आया। तो वो चूँकि रजब में हुआ था, तो रजब एक हुर्मत वाला महीना था, तो काफ़िरों ने ये इस मामले में बड़ी
बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि मुसलमानों ने एक असूली कानून की जो है ख़िलाफ़ वर्जी की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उनको काफ़िरों को जवाब दिया गया कि अब जब आपको मार पड़ी है तो आपको कानून और असूल याद आ गए हैं। उस वक़्त आपको कानून और असूल याद नहीं आए थे जब आप मुसलमानों को मार रहे थे, उनकी जायदादों को हथिया रहे थे, उनके मालो मनान पर कब्ज़ा कर रहे थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनको कत्ल करने की साजिशें कर रहे थे, उस वक़्त तुम्हारे कानून, क़वायद व ज़वाबित, हलाल व हराम कहाँ थे? तो इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस हवाले से भी सुरखरू किया। तो इस तरह ये जो जितनी भी तमाम मुहिमें थीं, तमाम ग़ज़वात और सरियात थे, ये सारे एक तो दफ़ाई नवियत के थे और दूसरा कुफ़ार को बताने के लिए थे, और ये दर हकीकत इस बात की निशानदही कर रहे थे कि जो अल्लाह ताला की तरफ से वक्तन फ़वक्तन जहाद की मुसलसल आयात नाज़िल हो रही थीं, तो ये इशारा कर रही थीं कि मुस्तक़बिल करीब में कोई बड़ा वाक़या होने वाला है, कोई जंग होने वाली है, और वो जो जंग होने वाली है उसमें फ़ातिह भी मुसलमान ही होंगे। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने ये कहा कि जिन लोगों ने आपको घरों से निकाला था, आप भी उनको घरों से निकाल दें, तो इसका मतलब ये था कि उनको घरों से निकाला जाएगा। तो इसका मतलब ये बनता है कि आखिर फ़तह जो है वो इस्लाम की होगी और मुसलमानों की होगी। ये सारी बातें जो थीं ये खुली नहीं थी, बल्कि इशारों किनारों में बताई गई थी, ताकि जो मुसलमान जिहाद का जज्बा रखते हैं उनका जज्बा जिहाद मज़ीद उजागर किया जाए और मुसलमानों को आज़माया भी जाए और देखा जाए कि मुसलमान जिहाद में कितना आगे जा सकते हैं। तो ये सारी अल्लाह ताला की हिकमतें और अल्लाह ताला की मर्ज़ियाँ हैं, वो जिस तरह चाहे कर सकता है। तो इस तरह मुसलमानों ने ये साबित किया कि अब जो काफ़िर हैं, अब वो मुसलमानों को डरा के नहीं रख सकते, दबा के नहीं रख सकते, उनको मगलूब नहीं कर सकते। अगर उन्होंने किसी किस्म की बदतमीज़ी की, अगर उन्होंने कोई गलत हरकत की, तो वो जिस तरह की हरकत होगी उसी तरह का उनको जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह जब मुसलमानों ने कुफ़ार के उस काफ़िले पर हमला किया, उनका एक आदमी मारा और ये जो और 2 आदमी गिरफ़्तार किए, उनका माल भी लूटा, तो उसके बाद कुफ़ार को कहीं भी चैन नहीं था। वो भाग-भाग कर कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह भी हो सके वो मुसलमानों पर चढ़ दौड़ें, हमला करें, क्योंकि उनको अपनी ताकत पर बड़ा ही गरूर और घमंड था। दूसरी तरफ मुसलमानों का मकसद ये नहीं था कि काफ़िरों के साथ कोई खुली जंग की जाए, बल्कि उनको यही बताना मकसूद था कि अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो तुम्हें भी मार पड़ेगी। तो जिस तरह दूसरे कबाइल ने मुसलमानों के साथ सुलह की है, इस तरह तुम भी सुलह की तरफ आ जाओ और आप भी अपने घरों में आराम से रहो और हमें भी रहने दो। लेकिन कुफ़ार अपनी ताकत के घमंड में, नशे में चूर थे, वो इन बातों को सोचने की तरफ आ ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने यही फ़ैसला कर लिया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह भी हो सके कोई आखिरी और फ़ैसला कुन मार का लड़ना है, करना है। तो इसका जो लामहला तौर पर ये जो अंजाम कार ये जो हालात थे, ये आइंदा जंग की तरफ जा रहे थे। ज़ाहिर है कि आइंदा जंग जो थी वो जंग बदर के नाम से ही पहली जंग हुई है, और वही उसी जंग का जो वो एक माहौल बन रहा था। तो वो वक़्त भी बहुत जल्दी आ गया कि एक मुसलमान एक काफ़िले के लिए जा रहे थे, जिसमें ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, उनकी क़यादत में ही थे। लेकिन वो काफ़िला मुसलमानों के वहाँ जाने से पहले ही निकल चुका था। तो ये वही काफ़िला था जिसको शाम से वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ने या गिरफ़्तार करने का मुसलमानों को हुक्म दे रखा था। तो जब वो काफ़िला वापसी पर आया तो ये अबू सुफ़ियान की क़यादत में आ रहा था। तो मुसलमानों ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये काफ़िला भी बच निकला, और काफ़िला तो बच कर चला गया, लेकिन इसके नतीजे में कुफ़ार का जो एक बड़ा जर्रार किस्म का लश्कर था, 1000 पर मुश्तमिल, वो मैदान में आ गया और मुसलमानों को काफ़िले की बजाय उस लश्कर से साबका पड़ा, जिसके नतीजे में जंग बदर हुई। तो आइंदा प्रोग्राम में हम उसी जंग बदर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि वो किस तरह हुई और उसके नतायज जो थे वो क्या निकले, और मुसलमानों पर उसके नतायज क्या हुए और काफ़िरों के लिए उनके नतायज क्या हुए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें
इस्लाम पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।